एक कहानी है एक खतरनाक चुड़ैल की जो कि जंगल में रहती थी। जो भी कोई जंगल में से गुजरता वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती। एक दिन कृष्ण नाम का लड़का उसी जंगल में से जा रहा होता है। अरे भैया, ये तो बहुत डरावना जंगल है। अरे यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे ये यहाँ पे लड़की कहाँ से आ गई। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की होती है। दरअसल वो लड़की नहीं, वो खतरनाक चुड़ैल थी जो कि एक खूबसूरत लड़की के रूप में वहाँ पर खड़ी होती है। कृष्ण को जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो चुड़ैल है या लड़की। उसकी खूबसूरती पे वो मर जाता है। अरे अरे ओ खूबसूरत लड़की, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? जरा हमारी ओर तो देखो। तभी वो लड़की कहती है, अरे जी, मैं यहाँ पे खो गई हूँ। मुझको यहाँ पर पता नहीं किस ओर जाना है और किस ओर नहीं। तो वो दूसरी तरफ मुंह करके ये सब बोल रही होती है। कृष्ण उसकी बातें सुन ही रहा होता है। अरे जरा अपना मुखड़ा तो दिखा। अरे मेरी रानी, तुम भी अकेली, मैं भी अकेला। चलो जंगल में मंगल करते हैं। जा, अब मेरे पास आ भी जा। तो कृष्ण हिम्मत कर कर उसको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो तभी चुड़ैल बन जाती है और इस बार कृष्ण बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तुम्हारी रानी, आजा मेरे राजा, तुझको तो खा के मैं मज़े करूँगी। आजा, जंगल में मंगल करना चाहता था। आजा, मैं करती हूँ तुम्हारा मंगल। और चुड़ैल उसको मारकर वहीं पर खाने लगती है। गांव के लोगों को कृष्ण की डेड बॉडी मिलती है। उनको पता होता है कि यहाँ पर ये सब एक चुड़ैल का कारनामा है। अरे भैया, एक और हत्या हो गई है इस जंगल में। अरे यहाँ पे चल क्या रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, इस चुड़ैल ने तो सभी का सत्यानाश कर दिया। जो भी गांव के बाहर का इस ओर आता है, इस चुड़ैल के चुंगल में फंस जाता है और वो कृष्ण का अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक दिन वही जंगल में से वो चुड़ैल वहाँ पर खड़ी होती है और वो सब कुछ देख रही होती है। गांव वालों को सभी पता होता है कि जंगल में चुड़ैल है। रात के समय कोई भी गांव जंगल में नहीं जाता, लेकिन बाहर से लोग आते रहते हैं। अच्छा, तो ये गांव वाले दूसरों लोगों को बताने लगे हैं कि मैं इस जंगल में रहती हूँ। कोई बात नहीं। एक दिन किसी की शादी हो रही होती है और वो अपनी बारात लेकर उसी जंगल में से गुजर रहा होता है। सभी बहुत ही खुशी दाम दाम से वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तो चुड़ैल देख लेती है। लगता है किसी की बारात जा रही है। केक को मारकर खाऊंगी। चलो जल्दी से रूप बदल लेती हूँ, सुंदर सी लड़की बन जाती हूँ और इनकी बारात में शामिल हो जाती हूँ। इनको कौन सा पता चलेगा। तभी लड़की अपना रूप बदल लेती है और एक सुंदर लड़की बनकर उनके पास चली जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोगों का ध्यान उस लड़की पे जाता है जो कि चुड़ैल एक लड़की बनी हुई थी। तो एक लड़का उसके पास जाता है। अरे तुम कौन हो? अरे हमने तो तुमको पहली बार देखा। अरे तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। चलो अब आ ही गई हो, हमारे साथ थोड़ा डांस कर लो। चलो ना। अरे मेरी जाने मन, अरे चलो। लेकिन उसको जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो लड़की एक चुड़ैल है और लड़की उसको थप्पड़ मार देती है। अरे बेशर्म इंसान, सभी के सामने मुझको कैसे खींच रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। तो धीरे धीरे कर कर वो सभी गांव में पहुँच जाते हैं और वो चुड़ैल लड़की भी उनके साथ वहाँ पर चली जाती है। तभी वो चुड़ैल लड़की कहती है, अरे वाह, बड़े धूमधाम से ये तो डांस कर रहे हैं। अभी मेरा शिकार करने का वक्त आ चुका है। चलो किसी को पकड़कर जंगल की ओर लेकर जाती हूँ। तभी उनमें से एक लड़के का ध्यान उस पर जाता है। अरे तुम कौन हो? अरे हमने तो तुमको अभी देखा।
क्या तुम भी इनके साथ आई हो बारात में? अरे तो चाय नाश्ता आप सबसे पहले कर लेना, आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरा तो दिल आ गया आपके ऊपर। अगर बुरा ना माने तो आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, इसमें कौन सी कहने की बात है। तो चलो ना, थोड़ी सी साइड पे चलते हैं और बात करते हैं। तो वो चुड़ैल लड़की और वो दोनों लड़का वहाँ से थोड़ी साइड में चले जाते हैं। जी हाँ, बोलिए, आपने क्या बात करनी थी मुझसे अकेले में? लगता है बहुत उतेवले हो। अरे क्या बताऊं, आपको देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे आप हो ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अगर बुनारा माने तो आपको जोर से हग कर लूं, मतलब आपके गले मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव के हो, मुझे गले मिलना चाहते हो। कोई बात नहीं, इसमें शर्माने की कौन सी बात है, मिल लो। लेकिन तभी लड़की चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल को देख के वो बेचारा बराती हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये तो चुड़ैल है। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे अरे मुझको माफ कर दो। अरे मुझसे गलती हो गई। तो चुड़ैल उसको मारकर वहीं पर खा जाती है। अच्छा, तो गलती हो गई तुम्हारे से। मैं तुझको खुद यहाँ पर लेकर आई थी, तुझको खाने के लिए। अब धीरे धीरे एक एक करके सबको खा जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कर कर वो फिर से लड़की का रूप ले लेती है और उनको जाकर बता देती है कि वहाँ पर उसको मदद की ज़रूरत है और साइड पे ले आकर फिर उनको मार देती है। तो बारातियों को खबर हो जाती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, उनमें से कुछ लोग गायब हैं। अरे बेटा, अरे हमारे साथ के 4 आदमी गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे उनके घर वालों को क्या कहोगे? अरे पिताजी, मैं भी तो यही देख रहा हूँ। अरे हमारे साथ 4 आए थे और उनमें से कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहीं यहीं कहीं घूम ना गए हों, आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहीं होंगे आसपास गांव के। जाएंगे कहाँ, घर तो वापस जाना ही है शाम को। आप शादी का आनंद लीजिए पिताजी, ठीक है ना? हाँ हाँ भैया, ये शादी मजे करो, ठीक है दादाजी। तो वहीं पर बुढ़ा उन सबको फिर से कहता है, अरे मेरी बात मान लो भैया, उनको ढूंढ लो, वो कब से दिखाई ही नहीं दे रहे मुझको। अरे उनमें से कोई तो होता, अगर होता तो मैं तुम लोगों को नहीं कहता। कब से वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे। तभी वो सभी मिलकर उनको ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और धीरे धीरे करके जंगल में जाकर देखते हैं कि आगे एक चुड़ैल उनमें से एक साथी को मारकर खा रही है। चुड़ैल को देखकर वो सभी हक्का बक्का रह जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे दादा, अरे भाग ले, अरे जल्दी से, अरे किस मुसीबत में फंस गए भैया। अरे चो 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 चुड़ैल, भाग गए मुझको देखकर। कोई बात नहीं, कहाँ तक भागोगे, मैं तो तुम्हारे पीछे आ सकती हूँ। और वो भागकर गांव की ओर आ जाते हैं और वहाँ जाकर दादाजी को सारी बात बता देते हैं। अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, अरे वहाँ पर चुड़ैल है भैया, अरे वो खतरनाक है और मेरे बेटे को मार कर खा गई। अरे कुछ कीजिए, वो हमारे पीछे भी पड़ी है। अरे मैंने पहले ही कहा था कि देख लो,
लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। तभी वहां पर वो चुड़ैल भी आ जाती है। चुड़ैल कहती है, इसकी शादी करने लग रहे हो? इसकी शादी तो मैं करवाती हूँ। चलो दूल्हे राजा, मेरे साथ चलो, नहीं तो इन सभी बारातियों को मारकर यहीं पर खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल, अरे क्यों तुमने हमारा क्यों बिगाड़ा है? क्यों हमारे पीछे पड़ी है? अरे हम इतनी दूर से आए हैं। तो मुझसे पूछ कर नहीं आए थे, और मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल का काम इंसान को मारकर खाना ही होता है। क्या तुम लोगों को पता नहीं? अब जल्दी से चलो मेरे साथ कोई, मुझको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, नहीं तो इस दूल्हे राजा को उठाकर मैं ले जाऊंगी। और वो उस दूल्हे राजा को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अरे वो तो दूल्हे राजा को ले गई भैया। तभी गांव का एक बुजुर्ग और बेटा वहां पर आ जाते हैं। वो सारे उनको वही बात बता देते हैं कि उनकी चुड़ैल उनके दूल्हा राजा को उठाकर ले गई है। और वहां पर वो कहते हैं, अरे अंकल जी, आप घबराइए मत। मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं उनको बुलाकर लेकर आता हूँ। वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तभी वो लड़का जाता है और एक बाबा को बुलाकर वहां पर लेकर आता है। गांव के सभी लोग बाबा को सारी मुसीबत बता देते हैं कि एक चुड़ैल उनके पीछे पड़ी है और वो दूल्हे राजा को उठाकर जंगल की ओर भी ले गई है। कोई बात नहीं गांव वालों, चलो मेरे साथ जंगल की ओर। मैं छुड़वा कर लेकर आता हूँ तुम्हारे लड़के को, और इस चुड़ैल का भी खात्मा कर दूंगा। अब चलो और दिखाओ मुझको वो कहाँ पर लेकर गई है। तभी वो बाबा के साथ वहां से चले जाते हैं जंगल की ओर। चुड़ैल ने दूल्हे राजा को एक पेड़ से बांध रखा था। कौन तुझको बचाने के लिए आएगा? अब तो तू मेरा शिकार है, तुझको मारकर खाऊंगी। लेकिन बाबा वहां पे पहुंच जाता है। अरे दोस्त चुड़ैल, ये तुमने सही नहीं किया। ये तुमने अत्याचार गलत किया है, और इसका दंड तो तुझको मिलकर ही रहेगा। क्या बाबा, मेरी क्या गलती है? अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप चला जा। और चुड़ैल आगे बढ़ती है बाबा को मारने के लिए, लेकिन बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के ऊपर जादू कर देता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल धीरे धीरे वहां पर मरने लगती है। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मैं तो मर रही हूँ। हाँ। और वो चुड़ैल धीरे धीरे कर कर वहां पर मर जाती है और बाबा उस दूल्हे राजा को भी बचा लेता है। चलो बेटा, गांव में सभी तुम्हारी उड़ीक कर रहे हैं, अब ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती।